SWS के महाराष्ट्र क्लास 12 HSC इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ डिलाइटफुल स्टोरी explanation video on Cop and the Anthem, and this is written by one of my favorite authors, O. Henry, जिनका कि असली नाम था William Sidney Porter. Okay, he's an American writer and this was the pen name that he used, O. Henry. Pen name का मतलब when they don't use their real name, असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक दूसरे नाम से अपनी कहानियां लिखते हैं। ऐसे कई सारे लेखक रहे हैं जो कि अपना सही नाम, असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। ओके, काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं और इसके बारे में ये वाला पैराग्राफ आप जरूर पढ़ लीजिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। ओके, दिस इज अ कहानी विद अ ट्विस्ट। ओके, कहानी में ट्विस्ट है और ये ओ हेनरी की स्पेशलिटी है। उनकी कई सारी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। अगर आप ICSE बैकग्राउंड से हैं तो आपने हार्ट्स एंड हैंड्स पढ़ी होगी, जिसमें भी एक लास्ट में एक ट्विस्ट आता है। ओके, सो दैट्स व्हाट ओ हेनरीज फोर्टे इज, इन द सेंस दैट उनकी खासियत ये है कि आखिर में एक कहानी में ट्विस्ट रहेगा जिसके की उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं की होगी। ओके, सो दैट्स व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट। इट्स अबाउट फ्रीडम, दिस इज इंपॉर्टेंट। कन्फाइनमेंट, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि चाहता है कि वो जेल जाए, और वो जेल क्यों जाए? ताकि उसको 3 महीने के लिए कहीं रहने की जगह मिल जाए और खाना भी मिल जाए। तो यू काइंड ऑफ इमेजिन द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट ही इज गोइंग थ्रू। किस हालात में ऐसा आदमी सोच सकता है कि वो जेल जाए ताकि उसको रहने की जगह मिल जाए, राइट? सो दैट इज व्हाट, सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, आजादी की यहां पर बात हो रही है। एंड कन्फाइनमेंट, ऑब्वियसली जेल के अंदर यू आर इन अ कन्फाइंड काइंड ऑफ स्पेस। सो इनिशियली सोपी फील्स दैट, सोपी उस बंदे का नाम है कि उसको आजादी चाहिए, राइट? आजादी चाहिए। जिस तरह की जिंदगी में बाहर बिता रहा है, उसके बजाय वो अंदर चला जाए तो मजा आ जाएगा। एटलीस्ट मेरा खाने का इंतजाम हो जाएगा, मेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा। इन कन्फाइनमेंट द नोट्स ऑफ एंथम, लेकिन जब वो चर्च पे एक प्रेयर सुनता है, उसके बाद एक तरह से उसका जीवन बुरी तरह से बदल जाता है। वो सोचता है कि मैं काम करूंगा और अच्छा जीवन यहां पर बिताऊंगा। और तब आता है ओ हेनरी की कहानी का ट्विस्ट। ओके, वो कहानी का ट्विस्ट क्या है उसके बारे में जैसे कहानी हो गया तभी मैं बताऊंगा। ओके, तो ये एक तरह से जो क्या बोलते हैं, भाग्य रहता है ना। जब हम सोचते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब नहीं होता है। जब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तब शायद हो जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड भाग्य का खेल, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल का क्या मतलब है ये भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नॉट लाइक मैं अभी से बता दूं फिर मजा नहीं आएगा। ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि विलियम सिडनी पॉटर यानी कि ओ हेनरी भी जेल गए थे। ओके, इसलिए शायद उनकी कई सारी कहानियों में जेल का, पुलिस का काफी सारा एक तरह से देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल दैट इन हिज स्टोरीज। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन। सिंपल स्टोरी है लेकिन मजा भी आएगा। ओके, तो जस्ट सिट बैक रिलैक्स, जैसे एयरक्राफ्ट में बोलते हैं ना, सिट बैक रिलैक्स एंड लिसन टू द स्टोरी। सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर। इसमें काफी स्टाइलिश अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। कई सारे ऐसे मुहावरों का, फ्रेजेस का, स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है जिसका कि मतलब समझना आपके लिए जरूरी है। ओके, सो जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन और अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने नोट्स में सारे लिखे हुए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग इन द नोट्स। सोपी लेफ्ट हिज बेंच, जिस बेंच पर बैठा हुआ था उस बेंच को छोड़कर निकला। एंड स्ट्रोल्ड आउट, स्ट्रोल्ड का मतलब आराम से निकला। कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है, कहीं काम पे नहीं जाना है, तो आराम से द वे वी हैव आवर बॉडी लैंग्वेज व्हेन वी आर वॉकिंग एट लीजर। ओके, आउट ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ये न्यूयॉर्क में की कहानी है, तो स्क्वायर वहां पर काफी सारे मेडिसन स्क्वायर, टाउन स्क्वायर, उस तरह के स्क्वायर्स के रूप में, जैसे यहाँ पे इंडियन सिटीज में, शहरों में रोड, स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, वहां पे भी स्ट्रीट्स होते हैं लेकिन वहां पे स्क्वायर्स काफी प्रमुख रहते हैं। एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट, एस्फाल्ट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर द रोड सरफेस, one of the substances, where Broadway and Fifth Avenue. Avenue is another way of describing the streets in New York, in any of the European countries also. Okay, Western में ये वेस्ट में काफी प्रचलन है। Flow together, whereas Broadway और Fifth Avenue एक तरह से मिल जाते हैं। Broadway थिएटर के लिए काफी मशहूर है। Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe.
सो ब्रॉडवे में थोड़ा आगे जाकर वो एक कॉफी शॉप के पास रुका। ओके, अब यहां तक आपको कुछ समझ में आता है? आपको ऐसा लगेगा कि सोपी काफी एफ्लुएंट है, इसीलिए शायद एक लग्जूरियस कैफे यानी कि काफी महंगे कॉफी शॉप में जा रहा है, राइट? तो अभी तक आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपको ये पता चल गया है कि ये ब्रॉडवे, फिफ्थ एवेन्यू, तो न्यूयॉर्क वगैरह की बात हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल्स आपको ओ हेनरी ने अभी तक नहीं दिया है। ओके, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। इसका क्या मतलब है? दैट्स व्हाई आई सेड नो, इसमें काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है। सोपी को अपने पर काफी कॉन्फिडेंस था, ओके, काफी विश्वास था, लेकिन वो विश्वास सिर्फ यहां से लेकर ऊपर तक था। यहां से लेकर यानी कि फ्रॉम हिज वेस्ट अपवर्ड्स। भला क्यों, आप सोचेंगे? ही वॉज शेवन यानी कि ही वॉज क्लीन शेवन, हिज कोट वॉज ट्रिम, ही वॉज वेयरिंग ए स्मार्ट कोट एंड हिज नीट ब्लैक बो। वो जो एक तो होता है टाई, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बो पहनते हैं, राइट? यहां पर ओके, आपने कई सारे मूवीज में देखा होगा, जेम्स बॉन्ड की मूवीज में देखा होगा, आपने कोई ऐसी कोई मूवी देखी हो तो। ये थोड़ा ओल्ड फैशन है वैसे। नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय ए लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे। थैंक्सगिविंग डे जनरली होता है नवंबर में, okay, the fourth Thursday of November, marked by religious observances, जब when people kind of give gifts and all that। तो उस समय पर एक लेडी ने इसको ये बो दिया था। तो he was clean shaven, he was wearing a nice coat and he was wearing a bow। तो ये सारा पोर्शन कहां का हुआ? यहां से लेकर वेस्ट तक का। he is actually looking very smart, so that's why he had confidence in himself, he had confidence in himself। तो इसका कारण ये है, If only he could reach a table in the restaurant unsuspected। अगर वो रेस्टोरेंट में बिना किसी वेटर को की शंका के बिना कि कोई उस पर सस्पेक्ट करे, उसके बिना वो रेस्टोरेंट के एक चेयर टेबल पे पहुंच जाता। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो कोई नहीं होता। आप इफ यू आर रीजनेबली वेल ड्रेस्ड, you can walk in and you can occupy any unoccupied table, right? ऐसा क्यों बोल रहा है, right? So he is keeping you the element of curiosity, the element of making you think, why is he saying like that, right? Success would be his if he reached, okay, the portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind। कि जब वो टेबल पर, जब वो चेयर पर बैठेगा, टेबल यहां पर होगा, सो जो पोर्शन वेटर को ऊपर देखेगा, उसको देखकर किसी भी वेटर के मन में किसी भी तरह का डाउट या शंका नहीं होगी। ओके, अगेन यू विल वंडर कि फिर नीचे का क्या प्रॉब्लम है? ओके, नीचे के क्या प्रॉब्लम है? The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind। A roasted mallard duck, thought Sobi, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar। तो ये चीजें वो ऑर्डर करना चाहता है। रोस्टेड मैलार्ड डक, मैलार्ड इज ए काइंड ऑफ डक जिसका की मीट बनता है, राइट? सो वो वाइन, सम चीज, ए कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार, ये सब वो ऑर्डर करना चाहता है। $1 for the cigar would be enough। The total would not be as high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management। Okay, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island। क्या मतलब हुआ? Winter Island is a reference to the island which was earlier known as Blackwell's Island। बाद में उसका नाम पड़ा रूसवेल्ट आइलैंड। Okay, this is where the prison was located। So जेल जाने से पहले वो चाहता था कि उसका पेट एक तरह से फुल हो जाए, ये मैलार्ड डक का मीट खा ले, वाइन पी ले, एक सिगार फूक ले एंड सम चीज खा ले। सो जनरली ही वुड बी, हिज टमी वुड बी फिल्ड, ही वुड फील एट ईज। ओके, लेकिन उसके पास उस बिल को भरने के लिए पैसे नहीं थे, राइट? डॉलर्स नहीं थे। तो क्या होगा? लेकिन वो इसका बिल इतना भी ज्यादा नहीं आएगा कि कैफे मैनेजमेंट उसके खिलाफ मेजर एक्शन करे। They will hand him over to the police will send him to the Winter's Island। That is precisely what he wanted to do। ये है कहानी यहां तक की। लेकिन क्यों भला? But as Soapy set foot, लेकिन हुआ क्या? ऐसे जैसे ही सोपी अंदर जाने के लिए गया, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers। उसकी पैंट पर उसकी नजर गई वेटर की, ओके, जो मेन वेटर था, और उसने देखा कि पूरे फटी हुई पैंट थी।
तो यहां तक अब आपको समझ में आया कि कॉन्फिडेंस उसको सिर्फ यहां से यहां तक के लिए क्यों था, क्योंकि यहां से यहां तक वो बिल्कुल फिट था, बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर, लेकिन नीचे उसकी पैंट फटी हुई थी। ओके, बिकॉज वो गरीब आदमी है। एंड डेकेरेंट शूज, डेकेरेंट मतलब पुराने शूज जो कि फटे पुराने हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न, इसमें वर्ड पावर आता है, आपको हर वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, और नेगेटिव टू एफर्मेटिव, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, उसके लिए मैं एक अलग पीडीएफ भी डाल दूंगा जनरल रूल्स के साथ। और यहां पर जितने भी आपकी किताब में एग्जांपल्स हैं, आई थिंक 10 एग्जांपल्स हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर्स मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। And conveyed to him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menace Mallard. Ignoble मतलब dishonorable, menace मतलब जिसको कि एक तरह से कुक किया गया है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि उसको धीरे से बाहर निकाल दिया, उसको अंदर ही नहीं आने दिया। उसकी पैंट देखी, उनको समझ में आ गया ये बंदे से नहीं होगा बिल पे करना, इसको बाहर निकाल दो। ओके, तो he was asked to move out, menaced because the Mallard duck was already been killed in order to be कंज्यूम। तो उसको एक डिसऑनरेबल एग्जिट से एक तरह से एवर्ट हो गया, उसको धक्के मुक्के बाहर नहीं निकाला, उसको आने ही नहीं दिया, उसको साइड वॉक से ही बाहर कर दिया। एंड कन्वे टू हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइड वॉक कि तुम निकल जाओ। सोपी टर्न्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स। ओके, दैट्स व्हाट, सो ही वाज आस्क्ड टू लीव। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, वो वहां से निकल गया। तो पहला जो उसका मिशन था कि किस तरह से वो जेल जा सकता है, वो सफल नहीं हुआ। अब वो जेल क्यों जाना चाहता है मैं आपको ये बता देता हूं। बिकॉज ही इज पुअर, ही डजंट हैव प्लेस, इट इज द विंटर मंथ। ओके, विंटर आने वाला है, ठंड होगी बाहर, विदाउट शेल्टर ही कैन नॉट सर्वाइव, सो ही डिसाइड्स दैट जेल इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 3 months ड्यूरिंग द विंटर। It seemed that his route to the coveted, coveted मतलब जहां जाना चाहता हो, which is like very desirable, right? Greatly desired, was not to be an easy one. Some way of entering the limbo must be devised. Border place between heaven and hell. So limbo का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है, where you say oh I am in limbo. Limbo मतलब कि मैं ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, right? That's how the phrase is used, right? He was left in a limbo. So यानी कि this is referred to the place between heaven and hell, like त्रिशंकु जिसको बोलते हैं हिंदी में, यहां का भी नहीं रहा वहां का भी नहीं रहा। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Okay, अब उसकी नजर गई एक शॉप विंडो पर। Soapy took a stone and dashed it through the glass. एक पत्थर उठा के मार दिया। Okay, people came running around the corner. A policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. Okay, so he kind of kept looking. Okay, brass buttons is probably a reference to the brass buttons on the policeman's uniform. Where is the man? Where is the man who that done that? Inquired the officer agitatedly. गुस्से में उसने पूछा किसने किया है? Don't you think that I might have had something to do with? आपको नहीं लगता है कि शायद मैंने ही ऐसा कुछ किया हो? Soapy बोलता है with a friendly voice as one greets good fortune. It's almost like he's looking forward to the policeman saying, चलो हमारे साथ। The policeman refused to accept Soapy even as a clue. लेकिन पुलिसमैन को बिल्कुल नहीं लगा कि सोपी ऐसा वो हो सकता है जिसने ये पत्थर इस शीशे को तोड़ने के लिए मारा हो। Men, why? Because ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है, मैंने लिखा हुआ है आंसर। Men who smash windows, जो कि शीशे को तोड़ते हैं, राइट? वो उसके बाद तोड़ने के बाद वहीं पे खड़े नहीं रहेंगे, बोलेंगे कि हाँ मैंने किया, राइट? नहीं, राइट? Do not remain to chat with the police. They take to their heels, यानी कि वो भाग जाते हैं। Take to their heels इस मुहावरे का मतलब है जल्दी से भाग जाते हैं। The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. और तभी पुलिसमैन की नजर गई एक बंदे पर जो कि वहां पर भाग रहा था गाड़ी को पकड़ने के लिए, और उसको लगा इसी बंदे ने पत्थर फेंका होगा। With drawn club, यानी कि जो मारने के लिए club is something with a baton or something to kind of hit. He joined in the pursuit, यानी कि उसके पीछे भागा। Soapy with disgust in his heart, अब उसको second idea also failed, drifted along twice unsuccessful, so उसका दूसरा आइडिया भी फेल हो गया। On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions, यानी कि अब एक छोटे से, पहले लग्जरियस कैफे की बात हो रही थी, अभी उसने देखा कि दूसरे जगह पर, उसी सड़क पर, उसी गली में
एक और रेस्टोरेंट है, लेकिन वो कुछ ज्यादा, इट्स नॉट लुकिंग ए वेरी रिच काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट लुकिंग लाइक ए रेस्टोरेंट विच वुड बी फ्रीक्वेंटेड बाय रिच पीपल। ऐसा नहीं है कि जहां पर सिर्फ अमीर लोग ही जाते हों। इट केटर्ड टू लार्ज एपिटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे वो वहां पर खाना खा सकते हैं, मॉडेस्ट पर्सेस जिनके पास पर्स में ज्यादा पैसे नहीं होंगे। उसी के साथ साथ जिनको कि ज्यादा खाना चाहिए, लार्ज एपिटाइट, जिनको कि ज्यादा भूख है, उनके लिए भी वो रेस्टोरेंट बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, बिल्कुल करेक्ट था। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वर थिक, इट्स सूप एंड नेपरी थिन। ओके, सो क्रॉकरी और ये एटमॉस्फेयर थोड़ा थिक था। इट वाज नॉट अ वेरी फ्रेंडली एंड नॉट अ वेरी वार्म काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर इनसाइड द रेस्टोरेंट। और सूप और नेपरी, नेपरी मतलब जो टेबल लिनन वगैरह रहता है, वो थिन था, यू नो। सो इट वाज नॉट अ वेरी इनवाइटिंग काइंड ऑफ प्लेस। इनटू दिस प्लेस सोपी बीटुक हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को लेके गया। बीटुक मतलब he went there, or rather we can say he took himself there without challenge. So अंदर जाने में वो सक्सेसफुल रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। At a table he sat and consumed beef steak, flapjacks, donuts and pie. तो ये सब उसने ऑर्डर किया यहाँ पर, okay. And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. Now look at the language that he has used. इसका कहने का मतलब ये है कि पैसे और पैसे का सबसे lowest denomination, let's say a shilling, नहीं वहां पे शिलिंग तो यूज नहीं होगा ना अमेरिका में, जो भी कॉइन्स होंगे वहां पर पेनी बोल सकते हैं। एक पेनी और ये दोस्त नहीं है, कहता है। माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वर टोटल स्ट्रेंजर्स, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। यानी कि पैसों से मेरी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास एक फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है। ओके, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग वे ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप। अब बोलता है कि चलो अब पुलिस वाले को बुलाओ। Said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. And he calls himself a gentleman. So this is all humor, you know, bit saying that अब मेरे को, you know, I'm a gentleman, don't keep me waiting. जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ। No cop for you. तुम्हारे लिए मैं पुलिस वाले को नहीं बुलाऊंगा। Said the waiter with a voice like butter cakes and an eye like a cherry in the Manhattan cocktail. इसका मतलब ये है a smooth voice, वॉइस लाइक बटर। तो बटर यानी कि मक्खन की तरह, उसकी वॉइस मक्खन की तरह है, लेकिन उसका जो चेहरा है इट्स अ हार्ड स्टोनी आई, सो वेरी रफ लुकिंग, टफ लुकिंग गाय। सो ही सेज हे कॉन, यानी कि तुम चोर हो, यू नो, कॉन मैन बोलते हैं ना, कॉन। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलस पेमेंट टू वेटर्स पिच सोपी, तो उसको उठा के बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया। कैलस का मतलब वेरी हार्ड, पिच का मतलब थ्रू। He arose joint by joint. अब धीरे धीरे निकला। मिशन नंबर 3 fail. As a carpenter's rule opens and dusted his clothes. Okay, जैसे कारपेंटर का रूलर को ओपन करता है। So he's used different kind of phrases just to make it a little witty and relatable. Arrest seemed now but an elusive dream. Elusive मतलब कि जो कि हासिल नहीं हो सकता, difficult to find, यानी कि अभी ज्यादा से ज्यादा 3 जगह पे वो ट्राई कर चुका है। कैफेटेरिया, शॉप पर पत्थर फेंकना, रेस्टोरेंट, तीनों जगह पर उसको सफलता हासिल नहीं होती, वो अपने आप को अरेस्ट नहीं करवा पाता। The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. Okay, तो शायद एक पुलिसमैन उसके ऊपर हंसा। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. You know कि किसी ने ऐसा कुछ जादू टोना कर दिया हो जिससे कि उसको अरेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। ओके, रेंडर्ड मतलब मेड हिम इम्यून, इम्यून टू अरेस्ट मतलब अरेस्ट से उसको इम्यूनिटी मिल गई थी। ही वाज नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। ही वाज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, उसको अभी डर लग गया कि अभी मैं क्या करूंगा 3 महीने के लिए बाहर। And when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. Now this is another phrase. You have a phrase, no? Clutch at the straws. Clutch at the straws. आपको मालूम है ये? Clutch at the straws का मतलब है that you kind of are very desperate. Clutch at the straws, यानी कि if you are very desperate, you know, he was so desperate for help that he was clutching at the straws, you know, कि at some place he would get some help. तो यहां पर उसी तरह के फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। He caught at the immediate straw of disorderly conduct. So अगर वो
खराब बिहेवियर का डिस्प्ले करेगा, खराब तरीके से बिहेव करेगा, तब उसको दैट कुड बी ए सॉल्यूशन एंड ही कुड गेट व्हाट ही वांट. सो दैट वाज लाइक द लास्ट स्ट्रॉ, क्लचिंग एट द स्ट्रॉज, और वी से दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ. अभी बहुत हो गया. योर फादर सेज, अरे बहुत हो गया, अभी तुमको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गेट यू रिमूव फ्रॉम दिस स्कूल एंड पुट यू इन ए लोअर डाउन स्कूल विच विल बी चीप. ओके, क्योंकि तुम पढ़ते और लिखते तो नहीं हो, राइट? तुमको बोला जाता है ऐसे? आई होप नहीं बोला जाता, राइट? सो दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ. इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर द फादर, यू नो, कि 3 एग्जाम से तुम फेल हो रहे हो, अब नहीं होगा मुझसे, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई पर और पैसे स्पेंड नहीं करूंगा. ओके. ऑन द साइडवॉक सोपी बिगैन टू येल ड्रंकन गिबरिश. गिबरिश का मतलब नॉनसेंस. At the top of his harsh voice, he danced, howled, raved, and otherwise disturbed the sky. So he was behaving like a nuisance. He was creating a nuisance on the streets. You know, कि किसी तरह से सबको डिस्टर्ब करे. जैसे होते हैं ना लोग पी पा के, you know, चिल्लाते हैं, लोगों पर पत्थर फेंकते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, कार को स्मैश करते हैं, all that kind of thing. So what will the police do? They will catch hold of him and take him for a few hours into the police station, right? कि चलो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे. होता है. That's precisely what Soapy is trying to do. The policeman merely twirled his club. लेकिन पुलिसमैन ने क्या किया? Twirl का मतलब just turned around जल्दी जल्दी. Club is something with which they used to hit any offender. लेकिन उसने कुछ नहीं किया. He just moved it around and turned his back to Soapy. कि Soapy की तरफ देखा भी नहीं. And remarked to his citizen कि दूसरे एक नागरिक को, दूसरे एक बंदे को बोला कि it is one of them Yale lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Okay, तो बोला कि you know ये वो Yale कॉलेज वाले बच्चे हैं, okay, जो कि इस तरह का शोर शराबा यहाँ पर कर रहे हैं. Okay, so there is nothing to worry about. We have instructions to let them be. हमारे को सीनियर्स ने बोला है कि करने दो मजा, जो शोर शराबा करेंगे करने दो, let's ignore. So mission number 4 फेल. 1 2 3 4 ये याद रखना कौन से ऑर्डर में होता है. इन केस इफ यू गेट ए बिग क्वेश्चन आस्किंग यू टू लिस्ट आउट द 4 डिफरेंट इंस्टेंसेस. डिस्कंसोलेट. डिस्कंसोलेट मींस वेरी अनहैप्पी. आई मीन, अरे यार कितनी कोशिश करूं मैं, हर ट्रिक फेल हो रही है. सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट. ओके, कि दिस काइंड ऑफ ही वाज क्रिएटिंग ए रैकेट, बोलते हैं ना कि ओ द चाइल्ड इज क्रिएटिंग ए रैकेट, यानी कि चिल्ला कर रहे हैं. अब उसने बंद कर दिया बिकॉज उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था. वुड नेवर ए पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम. क्या एक पुलिसमैन उसको कभी भी नहीं पकड़ेगा. इन हिज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया. नाउ आर्केडिया इज अनदर टर्म व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर द विंटर आइलैंड. Arcadia is a mountainous district in the Peloponnese of southern Greece. In poetic fantasy, it represents a pastoral paradise. So for him, the jail was like a paradise. The jail would be like a paradise for him because that's precisely what he wanted in order to take care of food and shelter. So you can imagine the amount of depravity that he has. That bahar ki duniya mein he is not able to arrange for food and shelter. So he wants to go into a life of confinement. That itself is a very ironic thing. हम बाहर की दुनिया में क्यों रहना चाहते हैं? ताकि हमको आजादी मिले. लेकिन ये बंदा अंदर जाना चाहता है ताकि उसकी दूसरी 2 जरूरतों का एक तरह से निपटारा हो जाए. That is kind of arranged for. In a cigar, he buttoned his thin coat against the chilling wind. So that's an indication that it is very cold. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light, right? Swinging light matlab must be the traffic lights kind of thing. He had set his silk umbrella by the door on entering. Soapy stepped. अब इसने सोचा मैं इसकी छतरी चुरा लेता हूँ. Okay. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off. Sauntered off means, you know, just walking off as though the umbrella belonged to him, right? Giving a contemptuous or a mocking smile, remark or tone, right? That's what is called sauntering. Okay. Strolling is lazy walking, relaxed walking. Sauntering has a sense of cockiness, sense of, you know, overconfidence kind of a thing. The man at the cigar light followed hastily. अब वो उसके पीछे पीछे भागा क्योंकि उसने उसकी छतरी चुरा ली थी. My umbrella, he said sternly. My umbrella. So Soapy said, is it? Adding insult to petty larceny. Larceny is theft of personal property. Please remember all these words because word power इस chapter में से पूछा जा सकता है. Okay, so remember this particular word meaning. Sneered का मतलब, you know, in an irritated kind of a tone, you know, in a contemptuous, irritated kind of tone. Well, why don't you call a policeman? तो policeman को बुलाओ ना कि मैंने तुम्हारी छतरी को चुराई.
I took it. Your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one at the corner. So he's telling, oh, वहां पे खड़ा है, उसको बुलाओ. The umbrella owner slowed his steps. अभी umbrella owner थोड़ा सा धीरे चला. Okay. Soapy did likewise. Soapy भी धीरे हो गया. With the premonition. Premonition मतलब कि उसको लग रहा आगे क्या होगा. A strong feeling that something is about to happen. ये बोलते हैं ना कि I have a premonition कि इस चैप्टर में से इस साल क्वेश्चन आएगा. So it is a feeling, a gut feeling that you have, right? Especially something unpleasant. That luck would again run against him. अभी उसको लगा कि 4 बारी मैं फेल हो गया हूं, 5वीं बारी भी शायद फेल हो जाऊंगा. The policeman eyed at the two curiously. The policeman ने दोनों को घूरा. Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur if it's your umbrella. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. So he says, मैं खुद इस umbrella को सुबह एक दूसरे रेस्टोरेंट से लेके आ गया हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे से गलती हुई है. मैं शायद आपका अम्ब्रेला उठा के लेके आया जिसको कि आपने अभी रिकॉग्नाइज कर लिया, राइट? सो हो सकता है गलती मेरी हो, तो प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए. ओके, सो 5वां मिशन ऑल्सो फेल्स. ऑफ कोर्स इट इज माइन, सेड सोपी सैवेजली, यानी कि काफी गुस्से में सोपी ने कहा, ऑफ कोर्स ये छाता मेरा है. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड. जो अम्ब्रेला बंदा था वो छोड़ गया, वो निकल गया. The policeman hurried to assist a tall blonde. Blonde is someone who has golden kind of hair. In an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. तो policeman भी निकल गया. Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. 5 बारी ट्राई किया, 5 बारी उसको कामयाबी नहीं मिली. He hurled the umbrella angry into an excavation. एक गड्ढे में उसने छाता को फेंक दिया. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. यानी कि पुलिसमैन के खिलाफ उसको गुस्सा आया. So who are the people who wear helmets and carry clubs? The policemen. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. तो यहां पर it's almost humorous because वो उनके कब्जे में आना चाहता था, right? चंगुल में आना चाहता था, लेकिन they were treating him like a king who could do no wrong. ऐसे राजा जो कि कुछ भी गलती नहीं कर सकता है. At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. Turmoil is where there is a lot of disturbance. लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी disturbance नहीं था. Okay, थोड़ा सा था, very faint. He dragged himself towards Madison Square. Okay, for the homing instinct survives when the home is a park bench, because वो एक park के bench पे ही अपना रात बिताता था. That used to be his home. But on an unusually quiet corner, Soapy came to a standstill. Here was an old चर्च. क्वेंट का मतलब एक पुरानी जगह विच हैज अ वेरी ओल्ड टाइम का एक फील एंड लुक एंड फील. ओके, एंड रैम्बलिंग एंड गेबल्ड. गेबल्ड का मतलब कंस्ट्रक्टेड विद गेबल्स, अ ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिज रूफ. ओके, जिस तरह के चर्चेस होते हैं. रैम्बलिंग हियर मींस स्प्रेडिंग और वेंडिंग irregularly in different directions. It was all spread out in different directions. Through one violet stained window, जिस तरह के ग्लासेस होते हैं ना चर्चेस में, आपने देखा होगा, they would be yellow, green, blue, purple, kind of different kind of colors में उनके stained glasses रहते हैं. A soft light glowed where no doubt the organist loitered over the keys. वो पियानो या ऑर्गन वगैरह बजा रहा होगा. Making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem, which is like a religious kind of a prayer, a day of religious observance and abstinence from work kept by both Jews as well as क्रिश्चियंस. अगर आप में से कोई आईसीएससी का है तो आपने ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबाथ वर्ड पढ़ा होगा. For there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. Convolutions is coils और twists. जो iron fence था उसके पास उसको वो सबाथ एंथम सुनाई दिया, और उससे उसकी मानसिकता पर, उसके माइंड पर कुछ तरह का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा. The moon was above, full and radiant. Now you just imagine the atmosphere that O. Henry is describing. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves, and for a little while the scene might have been a country churchyard. And the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence. मतलब वो iron fence के साथ ही बिल्कुल रह गया, because it was so captivating. जो music उसको सुनाई पड़ रहा था, so he was there throughout, even as the atmosphere was very calm. It was not like the busy squares and streets in the heart of New York. ये थोड़ा सा दूर आ गया है मेडिसन स्क्वायर के पास, और यहां पर ज्यादा शोर शराबा बिल्कुल नहीं है. Pedestrians are very few. There are this kind of sparrows also.
For he had known it well in the days when his life contained such things as mothers. तो जब वो अपनी फैमिली के साथ रहता था and roses and ambitions and friends, so उसको वो सब याद आया about friends, family, relatives, etc. and immaculate thoughts and collars. Immaculate का मतलब perfectly clean and tidy. You know, collars मतलब अच्छे कपड़े पहना, not like what he was wearing now, the tattered clothes. And thoughts also were very positive. लेकिन अभी उसका thoughts are very negative. He wants to do some crime, as a result of which the police will take him into jail. The conjunction of Soapy's receptive state of mind and the influences about the old church. Conjunction का मतलब combination. तो सोपी का जो एक रिसेप्टिव स्टेट था, वो इस पॉजिटिव थॉट को सुनना चाहता था, एंड दैट समथिंग हैपेंड टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिलीजियस सैबथ एंथम. उसका he was in a receptive state and the influence, the church का एक kind of a quiet, peaceful kind of an atmosphere, उन दोनों के combination से, उन दोनों के conjunction से brought a sudden and wonderful change in his soul. उसके मन में एक तरह का बदलाव हो गया. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. और उसको लगा कि what kind of life I have led, what kind of horror that I have, what kind of a horrible pit, यानी कि गड्ढे में मैं गिर गया हूं, where I have nothing to do except that I want to go to jail by committing some kind of offense. How low can you be, where you do not want to do anything outside in the free world, but you want to go into a life of confinement. Okay, so it's a very inverted way of thinking. It's a very distorted way of thinking. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, that it's a life of degradement, unworthy desires, will anybody want to do an offense and go to jail? Dead hopes, कि उसको कोई उम्मीद नहीं है बाहर की दुनिया में. Wrecked faculties and base motives. Base motives, dead hopes all mean the same thing, that he has this kind of motive. Base is something very low. Wrecked is मतलब जो एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हो गया. Faculties, he's not making use of any of his faculties, of his sight, what he can listen, what he can do with his hands, nothing. That made up his existence. So his existence in that sense was a very negative existence. It was a very failed kind of an existence. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. और उसको उस तरह के पॉजिटिव मूड से थोड़ा सा एक अच्छा प्रभाव पड़ा उसके मन और दिमाग पर. A strong impulse moved him to battle with this desperate fact. और उसको मन ही में लगा कि कि I need to change myself. मेरे को इसके साथ लड़ना है. I need to battle with this kind of a situation that I am in, the desperation. He would pull himself out of the mire. Mire is a complicated situation. It's a difficult kind of situation where you have got trapped in. तो मैं यहाँ से निकलूंगा and would make a man of himself again. Now would make a man of himself मतलब इसका ये नहीं कि अभी तक आदमी नहीं है. आदमी के सेंस में इसका यूज नहीं किया गया है. इसमें इस सेंस में यूज किया गया है कि I would make a better person of myself. That I would lead a new life. I would turn a new leaf. जो बोलते हैं ना, that I would kind of do the right things and ensure that I lead a better life. He would conquer the evil that had enslaved him. कि उसको ये एहसास हो गया कि उसके ऊपर एक तरह से evil had kind of made him a slave. He wanted to do all the wrong things. He wanted to break the glass pane. He wanted to steal an umbrella, right? He wanted to create a nuisance on the street. He wanted to eat without paying the bill. So all that he wanted to do, which were negative kind of things. So that was all evil and that had made him a slave. There was time he was young, yet he would resurrect his old eager ambitions. Resurrect मतलब फिर से उभर कर आना, restore to life, right? And pursue them without faltering. और वो अच्छा काम करेगा. So he has now got influenced by the positive atmosphere at the old church. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. कि एक तरह से क्रांति आ गई थी उसके मन में, उसके दिमाग में, as a result of listening to the Sabbath anthem and the sweet musical notes. So he had been completely changed. Tomorrow he would go into the roaring downtown district. So he decided that tomorrow he will go to the downtown district, which is like another part of New York, and find work. A fur importer had once offered him a place as driver. तो उसको याद आया कि मेरे को एक ड्राइवर की नौकरी एक फर इंपोर्टर ने, जो कि इंपोर्ट करता था फर वगैरह को, he had offered. He would be somebody in the world
he would. So he said, I would be somebody in the world. That is, I would do something worthwhile and I would make a name for myself. I would lead a better and a decent kind of life. He would, so there are lots of thoughts coming into his mind. He's going, I would be a better man. I would make a man of myself. I would go to downtown. I would meet the person, the fur importer who had asked him, who had offered him a job as a driver. He would take up the job. So he was thinking of a lot of plans of what he would do the following day. And he was still thinking when he felt a hand laid on his arm. किसी ने उसका हाथ पकड़ा. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. एक policeman ने उसका हाथ पकड़ा था. What are you doing here? Asked the officer. Nothing, said Soapy. Then come along, said the policeman. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. अगले दिन उसको अदालत में पेश किया गया. उसको बोला गया कि 3 महीने तुम आइलैंड में जेल में जाओगे. जब वो जेल में जाना चाहता था तब उसको कोई जेल में नहीं डाल रहा था. जब वो जेल में नहीं जाना चाहता था उसको जेल में डाल दिया 3 महीने के लिए. क्यों? बिकॉज ही वॉज लॉइटरिंग अराउंड द चर्च. उस चर्च के आसपास विदाउट एनी रीजन ही वॉज सस्पेक्टेड दैट ही मे डू समथिंग. तो इसको लॉइटरिंग के चार्जेस पर, विच इज वेरी फ्रिवलस काइंड ऑफ चार्जेस, नॉन सीरियस काइंड ऑफ चार्जेस, उन चार्जेस पर उसको 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया. तो इसीलिए कॉप एंड द एंथम, द कॉप okay who arrests him and the anthem which reforms him, दोनों को एक लाइन में डालने से क्या होता है? No, both are against each other. The cop is what he was desiring, but the anthem completely changed him. But when the anthem had changed him, the cop made an appearance again. So you need to, if you get a question on the explanation of the title, मैंने आंसर लिखा हुआ है, please go through that and you should be able to understand it. When you understand it, आपको किसी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी इजीली. ओके, एंड यू जस्ट नीड टू कोट फ्रॉम द टेक्स्ट. आई होप ये स्टोरी करने में मजा आया, सुनने में मजा आया, समझने में मजा आया. All the question and answers are written in the notes, and I think you should not have any problem with this delightful story by O. Henry. Thank you very much for watching. God bless you. Tata.